अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल का नाम है लर्न विद हफीज़ और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। तो हम अभी मैथ्स का चैप्टर 1 और इसकी एक्सरसाइज 1 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम मैट्रिक्स देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है और इसमें रोज कौन सी होती हैं और इसमें कॉलम कौन सी। तो ये जो मैट्रिक्स है ये अरे ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब इसके अंदर ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं जो रोज और कॉलम की शक्ल में। फर्ज करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी और डी। तो यहाँ पे ये जो इस साइड पे लिखा होगा हॉरिजॉन्टली, इसको हम कहते हैं रो। तो ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर 2 रोज हैं और ये जो वर्टिकल होता है इसको हम कॉलम कहते हैं। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स वर्टिकली होंगे इनको हम कॉलम कहेंगे। तो इसमें ये 2 कॉलम हैं, ठीक हो गया। तो अब हम जब भी नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स लिखे होंगे उनको हम कहेंगे ये रोज हैं और जो वर्टिकल लिखे होंगे एलिमेंट्स उनको हम कहेंगे ये कॉलम्स, ठीक है। तो जब हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं तो हम हमेशा पहले रो लिखते हैं कि रोज कितनी है बाय कॉलम। तो इसके अंदर हमें नजर आ रही है कि 1 और 2 रोज हैं, तो ये 2 बाई 2 है क्योंकि इसकी कॉलम्स भी 2 ही है। तो जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो पहला है क्वेश्चन ए मैट्रिक्स है, तो इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो हम इसका लिखेंगे ऑर्डर 2 बाई 2। दूसरे वाला बी भी सेम होगा, उसका भी 2 बाई 2 है ऑर्डर, और तीसरे वाले में थोड़ा सा डिफर करेगा। यहाँ पे सी है और सी के एलिमेंट्स हमारे पास 2 और 4। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टली सिर्फ 1 रो है और इसके कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं। तो इसको हमने कैसे लिखना है 1 बाई 2, क्योंकि 1 रो है हमने पहले से डिसाइड किया था कि ये रोज जो है ये पहले लिखेंगे और बाई के बाद जो कॉलम्स हैं वो हम बाद में लिखेंगे। उसके बाद डी वाला है, डी में आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टली 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी रोज हैं 3 और इसमें कॉलम्स कितने हैं, तो वर्टिकल एलिमेंट्स इसमें एक ही कॉलम के अंदर है, इसका कॉलम जो है वो 1 है। तो पहले हमने रोज लिखनी है 3 बाई 1। अच्छा, उसके बाद आएगा ई वाला क्वेश्चन। तो ई के अंदर भी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम इसका जो ऑर्डर है वो लिखेंगे 3 बाई 2। और फिर एफ वाला जो है, एफ के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2। तो इसमें हॉरिजॉन्टल एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक ही है और वर्टिकल भी एक ही है, तो इसको हम 1 बाई 1 लिखेंगे। इसके बाद जी वाला है, उसके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम है, तो 3 बाई 3 उसका ऑर्डर होगा
और H वाला जो है उसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर 2/3 होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कि इक्वल कौन सा है, बराबर हमने देखने हैं इसमें मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। तो आप एक बात को याद रखिएगा कि जब भी आप मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो इंडिविजुअल एलिमेंट होगा वो एक ही होगा। ये 2 जो है ये इंडिविजुअल एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ठीक है। अगर इसके बाद स्पेस देके कोई दूसरा लिखा जाता है तो ये 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर इनके दरम्यान में प्लस डाल दिया जाता है तो इसका मतलब है ये 2 + 3 का मतलब 5 है, इसका मतलब है कि ये एक एलिमेंट है। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें इक्वल कौन कौन से हैं। तो A वाला जो है वो है 3 और C वाला जो है वो है 5 - 2, तो इसका मतलब भी 3 होगा। तो A और C जो है ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। उसके बाद B वाला है वो है 3 और 5, और इसके साथ में अगर I वाला आप देखेंगे तो वो लिखा हुआ है 3 और 3 + 2, इसका मतलब भी होता है कि 3 और 5 ही लिखा हुआ है, तो ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 5 और 3, तो इसका इक्वल कोई भी नहीं है, हालांकि एक जगह पे C में लिखा हुआ है 5 - 2, लेकिन ये वो नहीं होगा, ये एक ही एलिमेंट कंसिडर होगा, तो ये किसी के भी इक्वल नहीं है। तो E वाला जो है हमारे पास 4062 जो है ये H के बराबर है, और F वाला जो है हमारे पास वो G के बराबर है, और ये E वाला जो है ये J के भी बराबर है, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लस डाल के लिखे हुए हैं। अच्छा, और इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाला है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें हमने ये देखना है कि एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं और 4 एलिमेंट्स ही यहाँ पे, ठीक है। तो ये चूंकि दरम्यान में हमारे पास इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हर एलिमेंट के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके और ये वाला इसके बराबर है। तो हम इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे, A + C ये इक्वल है 0 के, इसको हम नंबर 1 कर देते हैं। A + 2B जो है ये इक्वल है -7 के, इसको हम नंबर 2 कर देते हैं। और C - 1 जो है ये इक्वल है 3 के, इसको नंबर 3 कर देंगे। और 4D - 6 जो है ये इक्वल है 2D के, इसको हम नंबर 4 कर देंगे। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम देखेंगे कि किस इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल है। तो हमें ये 2 इक्वेशंस नजर आ रही हैं जिनके अंदर एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ C है और यहाँ पे सिर्फ D है, चाहे एक तरफ हो चाहे दोनों तरफ हो, ये मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। C - 1 = 3। तो आपको ये पता है कि जो एक साइड पे
जो भी कांस्टेंट है जब वो दूसरी साइड पे मूव करता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा इस साइड पे जाने से। तो c इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक वैल्यू निकल आई c की। उसके बाद हम इसको पुट कर देंगे, पुट इन 1। इसको जब 1 के अंदर पुट करेंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो c की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस हो रहा है। तो a इज इक्वल टू -4, ये हमारे पास दूसरी इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने इसकी तीसरी वैल्यू निकालनी है b की, तो हम a को पुट कर देंगे नंबर 2 के अंदर। तो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। पुट a इज इक्वल टू -4 इन 2। तो 2 है हमारे पास, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो a की जगह पे हम -4 लिखेंगे, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब इस 4 को हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो 2b इज इक्वल टू -7। तो ये इधर चूंकि माइनस हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। देन 2b इज इक्वल टू -3, और यहाँ पे चूंकि 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ में, तो हम इसको दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, और अब लास्ट में हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब ये 2d इस साइड पे आना है, 6 उस साइड पे चले जाना है। तो 2d इधर आके माइनस हो गया और 6 उधर जाके प्लस हो गया। तो यहाँ से बचा हमारे पास 2d इज इक्वल टू 6। अब ये 2 भी d के साथ में फालतू है तो ये डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो d इज इक्वल टू 3 इसका आंसर है। तो ये 4 वेरिएबल थे हमारे पास, और इन चारों के आंसर हमने निकाल दिए, और यहाँ पे इस एक्सरसाइज का एंड हो गया।